योगी जी ही बढ़िया हैं, योगी जी ही बालकों का भविष्य बना सके, नहीं तो पेपर बिके है। किसकी सरकार में? अखिलेश सरकार। किससे योगी से बढ़िया कोई है नहीं। तो मौका तो देके देखो, क्या पता अखिलेश यादव ठीक काम कर दे इस बार दिया तो। था मौका दिया नहीं। जो भी सरकार आई वो किसान विरोधी रही। हाँ जी, कोई फेवर का नहीं आया। किया क्या जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका निस्तारण कैसे होगा? 90 निस्तारण तो आप भी जोर लगाइए। मैं तो 90 साल सबसे फर्स्ट चेहरा केवल योगी जी है, योगी जी के अलावा कोई ऑप्शन? कोई है नहीं। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर यात्रा। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की हसनापुर विधानसभा सीट पर है। हसनापुर विधानसभा सीट जो है इस समय चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना के सांसद हैं, चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हसनापुर सीट का एक इतिहास अलग है। हसनापुर सीट के बारे में ये कहा जाता है, जिस पार्टी का यहाँ से विधायक बनता है उसकी सत्ता जो है उत्तर प्रदेश में, उसकी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। अब यहाँ तमाम लोग मौजूद से बातचीत करते हैं। हसनापुर में जहाँ के मौजूदा विधायक है दिनेश खट्टर जो भाजपा से हैं, उन्होंने कैसा काम किया और आने वाले समय में जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू उपाध्याय है। तो सोनू जी, मुझे आप एक बात बताइए, कहा जाता है हसनापुर का जो इतिहास है कि जो यहाँ से विधायक बनता है जिस पार्टी का, उसकी सरकार प्रदेश में बनती है। जी बनती है। अब चंद्रशेखर आज़ाद लड़ने आ रहे हैं, वे तो नहीं हो पाने के यहाँ से, उनके थोड़ी सी वोट है, वे नहीं हो पाने के यहाँ से। समाज में है तो अच्छे खासे नेता हैं, पॉपुलर नेता हैं। बड़े नेता हो, लेकिन यहाँ से जो इनका हमारे दिनेश जी का मामला है बहुत अच्छा मामला है, बीजेपी से है और अच्छे काम करे हैं, बहुत अच्छे उन्होंने। अब अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बेरोजगारी सरकार में है। सरकार में बेरोजगारी होने के बाद किसान परेशान है, इससे पेपर लीक तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि योगी जी बढ़िया हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, कुछ ना कुछ तो विपक्ष को कहने का मौका चाहिए ना। तो हो भी तो रहा है ना भाई। यूपी में जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी, वो आरोप लगाते हैं 93 पेपर लीक हुए हैं यूपी में। नहीं, वे तो देखिए थोड़े बहुत तो होता रहता है, लेकिन हमारे नेताजी बहुत बढ़िया हैं, मंत्री जी भी, और दिनेश खट्टर बहुत बढ़िया जी हमारे, और हमारे योगी जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। विपक्ष तो कहता रहता है, लेकिन विपक्ष तो ये भी कह रहा है योगी जी की सफाई है इस बार यहाँ से। विपक्ष कहने से कुछ नहीं होता, वो तो सब पब्लिक जानती है, पब्लिक को क्या करना है। योगी जी के बिना कोई चेहरा नहीं। अखिलेश यादव है, बहन जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ओबीसी भी चुनाव लड़ने आएंगे। बीजेपी में हमारे लिए सबसे फर्स्ट चेहरा केवल योगी जी हैं, योगी जी के अलावा कोई ऑप्शन? कोई है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह राठी। तो राठी साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 90 साल है। 90 साल आपकी उम्र हो गई। हसनापुर के बारे में ये कहा जाता है, जो पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा उसकी सरकार प्रदेश में बनेगी। ऐसा है, जो बदमाश होगा खड़ा उसकी बनेगी। जैसा ये आता भी दिनेश खटीक, इसने पैसे ले करके लोगों को कामयाब किया। ईमानदार आदमी नहीं है यहाँ। ईमानदार कौन था अभी तक फिर? हैं जी, हमारे खून में बेईमानना है, क्या करें। तो वोट ना डालना, किसी को तो विधायक सांसद बनाना पड़ेगा। ना डालो, सालों को डीडीटी पिया दो। सड़कों की जरूरत है किसान को, पेमेंट तक नहीं आए किसानों के, दवाई हमें नहीं मिलती, खाद हमें नहीं मिलता, बताइए और क्या। मैं इन किसानों से बात करूँ, ये तो कह रहे सारी समस्या दूर हो गई अब तो। ये किसान नहीं है, ये तो सेठ है, ये तो सेठ आदमी किसान विरोधी सरकार रही भाजपा, मतलब है जी। जो भी सरकार आई वो किसान विरोधी रही सब। हाँ जी, कोई फेवर का नहीं आया। किया क्या जाए, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका निस्तारण कैसे होगा? 90 निस्तारण तो आप भी जोर लगाइए। मैं तो 90 साल उम्र होगी, जिसे देखा अपने घर को भी देखा, वो भी बेईमान निकले। किसकी बात करें, नाम ले लीजिए एक बार। सीट की है, ऐसा है, ये घर को देख लो या किसी जगह देख लो, यहाँ का आदमी तो बेईमान है, टोटली ईमानदारी पसंद नहीं है। जाए कहाँ, आदमी को रहना तो यही है। ऐसा है, चांद पे वो करा लो बुक सीट। दिक्कत नहीं। तो वोट अखिलेश यादव को देनी है, चंद्रशेखर को क्यों देनी है? अखिलेश दें, वोट देंगे भाजपा को। अखिलेश राज में तो गुंडागर्दी इतनी थी बेहिसाब, बताओ। लेकिन जो भाजपा है वो तो किसान विरोधी है ना। वो तमाम लोग कहते हैं किसान विरोधी है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया भाजपा क्या ने। विरोध कर दिया उसने किसान का? क्या नाश कर दिया? बिजली आ रही, किसान को 10 घंटे बिजली मिल रही, आज तक मिली क्या? बताओ किसने दी? फ्री मिल रही है जी। लेकिन जो तमाम लोग विरोध करते हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो तो तमाम लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि जब से भाजपा आई है किसानों का उद्धार नहीं हुआ। अच्छा एक बात तो बताओ, विपक्ष विरोध नहीं करेगा तो और विपक्ष करेगा क्या? अभी तो मैं किसानों से जानने आया हूँ कि सरकार कैसी रही। सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सरकार फिर आवेगी 27 में। कह रहे हैं डाई के कट्टे पे तो बड़ा बवाल मचा हुआ, डाई का कट्टा तक नहीं मिल रहा आप लोगों को। तो मिल रहा, कौन कह रहा? ये तो विपक्ष हंगामे कर रहा है बिना वजह के। हाँ, यूरिया मिल रहा, डाई भी मिल रही, और ये कहाँ से गिर रहे खेतों में? ये चंद्रशेखर आज़ाद जो लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, प्रभाव है सीट पर? नहीं है कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता।
वोट काट लगा थोड़ी बहुत। किसको नुकसान पहुंचाएगा? ये तो ऐसे पूछागा अखिलेश को। अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। सही लोग दीन बताएं वही लिखट गया हमारी जुबान से, तो अखिलेश यादव ही सही। या आपके लोग बताते हैं मुसलमान है वो? हाँ बतावे लोग यहाँ के कहवे हैं, क्या और भी कहवे अखिलेश टीवी पे सुनो जहाँ हम। टीवी पे तो अखिलेश यादव लिखा हुआ आता होगा। हाँ जी आवे तो है भी यादव ही, क्या है मक्खी बता दें उसे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मैं इस क्षेत्र की बात करूं, आपके यहाँ के खुद के मंत्री है, हाँ जी। क्या दे दिया मंत्री होने के बाद भी आज तक? मंत्री ठीक काम करे, जो भी जावे उसका काम करते हैं मंत्री। कौन कह रहा कर नहीं रहा? तो कोई और रेस में नहीं है तो बदलाव कर लो, इतने साल हो देख रहे हो आप योगी जी को। अब पार्टी जिसे टिकट देगी उसे ही वोट दे देंगे। और किसी को नेता नहीं मानता पूरे प्रदेश में? किससा योगी से बढ़िया कोई है नहीं। तो मौका तो देखे देखो, क्या पता अखिलेश यादव ठीक काम कर दे इस बार दिया तो। था मौका दिया नहीं था। 12 में बनाया था इसे मायावती से बाद में। वहाँ मुझे बने घर में गंडासा बज रहा और ये वहाँ से डांस देख रहे बाबा बैठे बैठे हुए। देखा नहीं, दिया नहीं लोगों ने मौका। बताओ। योगी जी से बढ़िया कोई नहीं यूपी में? नहीं कोई भी नहीं, योगी तो बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी, कोई कुछ भी कह चाहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर पाल। तो पाल साहब मुझे आप एक बात बताइए, तमाम चीज़ें हसनापुर के बारे में कही जाती है, धार्मिक नगरी भी है, तो मंत्री साहब ने क्या दिया धार्मिक नगरी होने के बाद भी? मंत्री हमें तो ज़रूरत पड़ी ना विधायक से कुछ भी, ना मंत्री से ज़रूरत पड़ी, लेकिन काम सही करा रहे, वो अपना विकास तो हो ही रहा है, विकास तो हो रहा है। विकास किस तरीके का विकास? सड़क बनना विकास है? सड़क बनवा दी, सड़क अच्छी बनवा दी, सारे में सड़क बढ़िया बन रही है। सड़क बनना आपकी नज़र में विकास है? नहीं तो क्या विकास चाहो आप बताओ, क्या विकास चाहो, वही विकास हो रहा। महाभारत काल का कुछ बड़ा कुछ किया है वहाँ पर? बना दिया, बहुत बढ़िया पार्क बना दिया टिल्ले पे, और क्या चाहिए? बस मंत्री जी ने इतने सालों में यही काम किया बस? बहुत सारा सड़क नाली खड़ंजे और वगैरह वगैरह बहुत सारे काम कराए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। 27 में चुनाव आ रहे हैं तो तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इस बार तो पेपर लीक हुआ, किसान परेशान है सरकार में, अब की बार तो हार जाएंगे। पेपर लीक कहाँ हुए हैं? जो मेहनत करेगा उसे नौकरी मिलेगी, इससे ज़्यादा भर्ती ना दी किसी ने भी। यूपी टी प्रदेश में हर 8वें दिन भर्ती मिला है। किसान तो परेशान है। और मध्यम वर्ग या और गरीब आदमी को नौकरी मिल सका तो बीजेपी काल में मिल सका, नहीं तो और के शासन काल में पैसों में नौकरी मिले। अखिलेश यादव ये भी आरोप लगा सबसे ज़्यादा जातिवाद इनकी सरकार में है। नहीं, जातिवाद कहाँ है? कुछ भी जातिवाद नहीं, मुझे तो जातिवाद नहीं दिखाई दिया। मैं पाल समाज से, कुछ भी जातिवाद नहीं दिखाई दिया। क्या जातिवाद? मुझे तो ना कुछ भी किसी ने दिक्कत करी, कोई भी परेशानी नहीं करी। तो कोई और रेस में तो होगा 27 में, कोई तो पसंद होगा और नेता भी। योगी जी ही बढ़िया हैं, योगी जी ही बालकों का भविष्य बना सके, नहीं तो पेपर बिके है। किसकी सरकार में? अखिलेश सरकार में बिका। जिसके पास पैसा है उसे नौकरी मिलेगी। अगर मैं इस बेल्ट की बात करूं, जैसे हसनापुर की बात है या मियाँपुर विधानसभा की बात है, अखिलेश को क्यों पसंद नहीं करते यहाँ के लोग? अखिलेश को पसंद वो एक तो झगड़ा करा दिया था उनने, कवाल कांड करा दिया था, लोग घर से बेघर कर दिए इसने, अखिलेश यादव ने। और जो है बच्चों को नौकरी भी बस ऐसी ही मिली मिलाई, जिसके पास पैसा पहले ही बुक हो जाए, इतनी सीट है। शिवपाल यादव पहले ही कर दे। इसके शासनकाल में मैंने टेस्ट क्लियर करा था, इंटरव्यू में मुझे बाहर कर दिया था। या तो 7 लाख रुपए दे देता उसे मैं ग्राम पंचायत अधिकारी में, नहीं तो मेरी नौकरी लग जाती, बाहर हो गया था। जो पेपर हल करके जा रहा, पूरा पेपर उसने हल कर दिया और उसे इंटरव्यू में बाहर कर रहे। कैसे कर रहे इंटरव्यू में बाहर? योगी जी के आने के बाद क्या बदलाव आया? योगी जी के सब चीज़ में बदलाव है, किसी चीज़ में ऐसा नहीं है जो बदलाव नहीं है। झगड़े, लड़ाई झगड़े, महिला सुरक्षित और निष्पक्ष भर्ती। अब मान लिया 100 में से नंबर का तो 40 का कर रहे, मेरी नौकरी नहीं लगी, इनको पेपर लीक हो गया। अरे 100 में से 70-80 लाओ ना, 90 लाओ। पेपर लीक तो हो गया ना तब भी? पेपर लीक कहाँ? पेपर लीक कुछ अफवाहें मचावे ज़्यादातर तो। अरे इतने छात्र दिल्ली में बैठे, इतना हंगामा मचा, आप कह रहे हैं? वर्ग के हैं सब, नीट का पेपर लीक हो गया, मेरे जैसे ना जाने के या मध्यम वर्गीय नहीं जानेगा। नीट की परीक्षा 1 करोड़ रुपए में हुए, वो MBBS, बताओ कौन मध्यम वर्गीय करा देगा? लेकिन तभी तो छात्र तैयारी करते हैं, सरकारी में नंबर वो सस्ती हो जाती है फिर तो। सरकारी में 30 लाख में होगी, बताओ 30 लाख कौन खर्च कर देगा मध्यम वर्गीय? अब जो लड़का एम्स में जिसको सीट मिल जाएगी वो तो लोन भी ले लेगा, जो जिसमें काबिलियत होगी। अजी ये मध्यम वर्गीय कोई नहीं जाता, ये सब अमीर और विपक्ष था, और कुछ नहीं था। ये विपक्ष वाले बड़े थे, इनकी जांच करावे ना तो ये सारे विपक्ष वाले मिलेंगे, छात्र तो बहुत कम मिलेंगे, नाम मात्र के। ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ जितने भी ये मुद्दे हैं, ये सत्ता पर योगी जी पे कोई हावी नहीं होते। नहीं, कुछ नहीं होते। योगी जी पे वोट, जिसकी वोट योगी जी की है, योगी जी को वोट देंगे। जो समझदार आदमी वो योगी जी को वोट देगा। जो पार्टी से जुड़ा हुआ किसी और से यादव को देगा वो बेवकूफ़ आपकी नज़र में?
नहीं, मैं बेवकूफ़ नहीं बता रहा। जो समझदार आदमी है, जो समझदार आदमी है जिसे यो दिखाई दे रहा कि हाँ भाई हमारे बच्चे भविष्य में कुछ कर सकें, वे योगी जी को वोट देंगे, इनके शासनकाल में ही नौकरी मिल सके जो मेहनती बच्चा है। क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी। आप भी किसान हैं? अब ये तो कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, किसान का हितैषी कोई नहीं। नहीं, हितैषी है, योगी सरकार हितैषी है, सारे किसानों को फायदा बहुत है और खाद बीज सब तरह मिल रहा, किसी तरह की परेशानी नहीं, बिजली टाइम पे मिल रही, बिजली का कोई पैसा नहीं जा रहा, फ्री में बिजली चल रही। और दिल्ली में जो किसान अभी आ रहे थे प्रदर्शन करने, क्यों आ रहे हैं? कौन से किसान हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? जो उधर वहाँ तमाम लोग बैठे थे, जो ये सब चंगुल खाने की बात है। लड़कों का प्रोग्राम हो गया था, वहाँ से उनकी गैर बदतमीजी हुई, तो इस वजह से धरना धरा गया। वो उसमें कुछ गुंडे थे, उन्होंने लठ बजाया बालकों पे, यानी और कोई सरकार की गलती नहीं थी। सरकार की तरफ से पता चला कि सरकार ने डंडा बजवाया, पर वे और ही थे, विद्रोही थे वे, जो उन्होंने डंडा बजाया बालकों पे, वे इस पार्टी के नहीं थे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार बढ़िया है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़, राम मंदिर में चोरी हो गई इनके राज में, और ये सब बचा के और क्या देखना बाकी रह गया? अब मंदिर में तो इन्हीं की पहरा था, इन्होंने ही चोरी करी, और बाहर का कोई आया नहीं। जिन्हें पहरे पे लगा रखे थे उन्होंने चोरी करी, उनसे ही चोरी का माल वसूला जा, जिन्होंने चोरी करी। और का तो नाम ही आना। कैसे होगी मुझे ये तो बताओ, भाजपा बढ़िया कैसे हो गई फिर? भाजपा बढ़िया नू है कि सबका काम काटती है और सबकी गैल खड़ी है रात दिन। अब अखिलेश यादव तो ये कहते हैं तमाम विपक्ष के नेता कि इसमें जातिगत राजनीति ज़्यादा है। अखिलेश यादव में इतना बिरादरीवाद था, अगर रात को मील में झोटे जा रहे, बुग्गी छीन ली, झोटे छीन लिए, रात को कसाईयों ने कटवा दिए झोटे ले जा के 10-10 12-12 झोटों की लाइन ले गए काट के, और लठ बजवा दिया, कवाड़ कांड करवा दिया। इसने अखिलेश ने पता नहीं लिया, एक एसओ था उसने रपट कर दी उनकी, तो उसके गैल सस्पेंड करवा दिया अखिलेश ने। 10 मिनट बाद भी है उसका ऑर्डर आ गया सस्पेंड के। तो अखिलेश बिरादरीवाद करता है, असल अखिलेश सही नहीं है। योगी जी भी तो तमाम आरोप लगते हैं कि ये एक कई एनकाउंटर करवाते हैं, मुसलमानों के दुश्मन है, तमाम लोग आरोप लगाते हैं, मुसलमान को पसंद नहीं करते ये। योगी जी ने जो बदमाश है उसका एनकाउंटर हुआ, उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, जाट भी मरे कई उसमें। जो बदमाश है वो मरेगा, और मरना भी चाहिए, बदमाश किसी का घर का नहीं होता। ये चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं सीट पर लड़ने, कहा जाता है कि इस सीट का इतिहास ये है कि जो यहाँ चुनाव जीतेगा वही मतलब उसकी पार्टी उसमें सत्ता में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद का प्रभाव है? चंद्रशेखर भी अपने मन की काल लो, यो भी धेला ना उठने का इसका, इसे भी कोई वोट ना देने का। इन 2 वोटों से यो जीतने का ना, हरिजन और मोमडन, इनसे जीतते नहीं और कोई से वोट देवे नहीं। 27 में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है फिर? 27 में यही बनेगा, फिर योगी जी बनेगा।